हंस बोली विष्णु भगवान की जय। आइए सब महात्म कथा अध्याय 3 का श्रवण करते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण, नारद के पति जो सुख भजन बोले वाला विस्तार पूर्वक उनसे स्तुति बोले, हे दिव्य रत्नो, नारायण ने नारद के पति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुना है वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुनो। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय उसका राज के दुष्ट घोषक द्वारा दुष्ट कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट शासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज को त्याग काम में बन कर चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडव के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी मुनियों के साथ कामक्त वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा रूप खड़े हुए और पृथ्वी से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरणों कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस से रहित होकर भगवान को सिर्फ नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृत के चरण के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, दुखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखी से घिरी हुई दिखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराज के पुत्र को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुक्ति करम वाले भटकती हुई प्रलय की अग्नि के सामने उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोग को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया। उस प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे ताप के पाप, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुष के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांत के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया। सर्वमंगल के मांगल्य और सनातन के बीज रूप है, इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता? श्री नारायण बोले, दूसरे की विद्या को मदद करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल, फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जाना। विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभक्त वत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी
गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदिता है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुब्रतो, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः कर्म से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष घड़िया, पहर, तिपरधर, तृतीया, मुहूर्त, दक्षिणयान और उत्तरयान, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार भारत तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़िया, सोते, लता, औषधिया, वृक्ष, बांस आदि, पेड़, वन की औषधिया, नगर, गांव, पर्वत, पुलियो, ये सब मिट्टी वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहते हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले, अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान है। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सुख की संक्रांति से रहित है, अतः पुण्य योग नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह है। इस प्रकार के वचन को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निर्योग प्रवाह रहित रूप से घिरा हुआ, अति खिन्न मन चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मनोरंजन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरे शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ पर पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला, शुद्ध भी बोले, इस प्रकार महामुनि काल से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाला, जगत के पापों को दूर करने वाला, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाला, जगत को अभय दान देने वाला, ब्रह्म रूप मुकुल जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया। अधिक मास क्या बोला, इनकी श्री प्राणे पुरुषोत्तम महात्मा प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।